हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स NCERT चैप्टर 1 इंटीजर्स, इसकी एक्सरसाइज 1.3। वो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 to 4 हम प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को हमारा जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम आज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और सुटेबल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे करना है। इट मीन्स ये है कि क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है, जो भी मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है, वो आपको सिंपल तरीके से नहीं करना है, सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब प्रॉपर्टी यूज क्यों की जाती है? प्रॉपर्टी इसलिए यूज की जाती है, इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा इस फर्स्ट पार्ट में, अगर मैं इसे प्रोडक्ट से करूं, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मूले से करूं, तो इस नंबर को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होगा प्लस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, देन मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा। तो ये थोड़ा सा इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ करने के लिए अगर हम देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी, तो यहाँ पर देखिए 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। इट मीन्स ये क्या है कि यहाँ पे एक नंबर हमारे पास सेम आ रहा है कि ये इस पार्ट में भी है और इस पार्ट में भी है। तो हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ी हुई है, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल टू हमारे पास होता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी का नाम हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, किसके लिए है ये, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए एडिशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और किस पे बेस्ड है, इसके एडिशन पर बेस्ड है। तो आइए इसको करके देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। ए मीन्स ये है कि ए मीन्स ऐसा नंबर जो दोनों में हमारे पास उपलब्ध हो। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, -48 यहाँ भी है और -48 यहाँ पर है, तो ये ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -48। तो यहाँ पर हम इसको अगर थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, -48। ओके, एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बी में कोई भी वैल्यू ले लीजिए 26, एंड सी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगी, -36। तो इन वैल्यू को इस वाले में फॉर्मूले में रख के देखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -48, ए की जगह हम लिख देंगे -48 मल्टीप्लाई b प्लस सी 26 प्लस सी के लिए हम लिखेंगे -36 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है 48। अगर ऐसे करूँ तो 26 प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -36, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है -48 मल्टीप्लाई, अगर 26 में से 36 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 10 आएगा, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 36 है, तो इसके सामने जो साइन है वो साइन हमारे पास आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -10। ओके, इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बार साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसे मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, और 48 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आने वाला है ये 480। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारे मल्टीप्लिकेशन को क्या करती है, बहुत ईजी बना देती है। तो ईजिली हमारे इसका आंसर कितना आ गया, 480 आ गया। आई होप आपके समझ में ईजिली आ गया होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है। सो स्टूडेंट, बी पार्ट को करने के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास बी पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। तो इसे मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ये थोड़ा सा लेंदी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का मेथड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ जिसका मैंने नाम लिखा था, मैंने आपको समझाया था, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। मीन्स इनका अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई भी उसमें उसके रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आता है। इट मीन्स ये 8 को जैसे 53 से मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, तो मैं इस 8 को क्या करूँगा, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैं इसे क्या लिखता हूँ, इसे लिखता हूँ 8 मल्टीप्लाई -125
मल्टीप्लाई 53, मैंने ये चेंज कर दिया, मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, इस नंबर को मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, तो इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे सॉल्व आउट करने के लिए जब हम इसको 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1000, और ये मेरे पास 53 यहाँ पर पहले से है। तो इसे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1000 को जब 53 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसे यहाँ पर लाइनिंग कर देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो 1000 को जब 53 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ईजिली देखो मैंने कितनी ईजिली प्रॉपर्टी से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसे भी हम प्रॉपर्टी से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाते हैं इसे देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स आप सी पार्ट को करके देखते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमें 4 यहाँ पर इंटीजर्स गिवन है, इनका मल्टीप्लिकेशन हमने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें सोचना पड़ेगा कि कौन से मल्टीप्लिकेशन को हम इजीली कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 25 को -25 को -4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे लिए ये ज़्यादा ईजी रहेगा करना। इट मीन्स क्या है कि मैं यहाँ पर इनका क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर, अभी मैं यहाँ पर जैसे -15 में लिखा मल्टीप्लाई, इनको अगर मैं लिख दूँ -25 मल्टीप्लाई -4 एंड देन मल्टीप्लाई -10, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई, देखिए -25 को जब -4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा एंड 25 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, मेरे पास 100 हो जाएगा, देन -10। ओके अब मेरे पास क्या ईजी रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना मेरे पास ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये मैंने क्या किया 15 मल्टीप्लाई, जब मैं 100 को -10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा एंड 100 मल्टीप्लाई 10 100 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आता है, 1000 आता है, और ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -1000 मल्टीप्लाई 15 इज़ -15,000। तो स्टूडेंट्स हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, हमने केवल क्या किया है, इनका जो मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर है, जैसे मुझे ये इससे मल्टीप्लाई करना था बट मैंने इसे मल्टीप्लाई ना करके पहले मैंने जो मेरे लिए इजी हो रहा था मैंने उसे मल्टीप्लाई करके देखा। तो ये मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बी हमेशा क्या होता है, बी मल्टीप्लाई ए के होता है इक्वल हमेशा। तो ये हमारे पास कौन थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ाया था। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो आई होप आपकी इजीली ये सब सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो सी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स ये है अब हमारे क्वेश्चन का डी पार्ट। तो डी पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए कि किस तरीके से करना है। -41 इज़ मल्टीप्लाई बाई 110। तो ये तो सीधा सीधा हमें ये देखने को मिल रहा है कि इससे मल्टीप्लाई करना है, बट हमने कैसे करना है इसे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है और इस मल्टीप्लिकेशन को हमने ज़्यादा ईजी बनाना है। तो ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अपनी ओर से एक एक्सटर्नल वर्क किया जाता है। ये 102 है, तो इस 102 को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ईजिली बनाने के लिए इस फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए कोई भी चेंज नहीं आया, तो 102 को मैंने कैसे लिख दिया, 100 + 2। ओके अब ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी दिख रही है हमें, ये हमें दिख रही है ए मल्टीप्लाई बी + सी। और इस प्रॉपर्टी का नाम अभी हमने लिखा हुआ था, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये किसके ऊपर है, एडिशन पर बना हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये इसे करने के लिए हम सीधा क्या करते हैं, अब यहाँ पे इजीली ये किसके इक्वल होता है, तो a मल्टीप्लाई बी, ये क्या होता है, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है। a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी के इक्वल होता है। तो ये इसका सीधा सा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a मल्टीप्लाई बी मीन्स -41 मल्टीप्लाई ये वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस -41 मल्टीप्लाई 2, ये वैल्यू सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो -41 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4100, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -41 मल्टीप्लाई 2 माइनस प्लस इज माइनस
एंड 41 से जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट देखिए कितनी इजीली हो जाएगा -82। अब कुछ नहीं करना है, ये माइनस है, ये माइनस तो ऐड होगा और साइन हमारे पास आ जाएगा माइनस का, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये आता है 4182, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ लगा के मल्टीप्लिकेशन को हम बहुत ईजी बना सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन का ई पार्ट। तो ई पार्ट को भी एक बार ध्यान से देखिए कि मेरे पास यहाँ पर है 625 और -35 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाई 65। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 625 है ना वो मेरे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन वाली चीज़ें कभी भी आती हैं तो उसको आप कॉमन ले लीजिए, मतलब दोनों में जो चीज़ सेम हो उसे ले आता है कॉमन। तो ये जब कॉमन कोई चीज़ आती है जो दोनों में हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है हमेशा, अभी मैंने पहले भी वही प्रॉपर्टी यूज़ की है और वही प्रॉपर्टी मैं बार बार दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। तो A मल्टीप्लाई B ये किसके इक्वल होता है, A मल्टीप्लाई C के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 625 कॉमन ले लेता हूँ, अगर बाहर ले लेता हूँ, A की वैल्यू क्या लिखता हूँ 625 ले ली मैंने, A की वैल्यू क्या ले ली 625 ले ली। तो यहाँ पे B प्लस C क्या आ जाएगा, B देखिए -35 बन रहा है मेरा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लीजिए, -35 बन रहा है एंड प्लस मेरे पास क्या बन रहा है, इस वाले से बन गया -35 और इस वाले से मेरे पास क्या बन रहा है, इस वाले से ये बन जाएगा -65। -65 क्यों बनेगा, बिकॉज मैंने 625 पॉजिटिव लिया हुआ है, तो पॉजिटिव यहीं लिया हुआ है, तो ये नेगेटिव साइन कहाँ पर आ जाएगा 65 पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -65। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का नाम आप लिख लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको जो आंसर में है, आंसर में आपको प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये वो आप ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे, बिना प्रॉपर्टी लिखे काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी तो 625 तो ये आ गया मेरे पास, इसको अगर सॉल्व आउट करें तो -35 ये आ जाएगा -35 एंड माइनस प्लस माइनस इज -65। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 625 मल्टीप्लाई, देखिए -35 एंड -65 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -100 और जब -100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो आएगा -62500। देखिए कितना इजीली मल्टीप्लिकेशन हमारे होने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। आप देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी ओर। सो स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, एफ पार्ट को अगर देखते हैं तो आपको देखने से बहुत इजी लगेगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 50 - 2, तो देखो आप इजीली अगर इसे करेंगे तो क्या करेंगे, 50 में से 2 को माइनस कर लेंगे एंड 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट नहीं, हमको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इसको करना है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इसको करने के लिए अब देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे हमने एडिशन में अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, देखिए वहाँ पर पॉजिटिव अगर साइन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होगी फॉर ओवर क्या होगी, एडिशन होगी, और अगर माइनस का साइन आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन आएगा। और लिखेंगे कैसे उसे, लिखने के लिए ये लिखेंगे जैसे ए है मल्टीप्लाई बी माइनस सी। आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस को, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी एक जगह पर होता है, देन यहाँ पर माइनस का साइन आता है और ये होता है ए मल्टीप्लाई सी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप कैसे करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी, जो हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है वो 7 आ जाएगी, एंड हमारे पास स्टूडेंट्स बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू हमारे पास कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस ए मल्टीप्लाई सी मीन्स 7 मल्टीप्लाई 2। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 50 हमारे पास होता है 350 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 इज़ 14, और इनको सब्ट्रैक्शन अगर इनका करते हैं तो हो जाएगा 336। तो ईजिली आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप देखते हैं आपके एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पार्ट है।
सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए -17 मल्टीप्लाई -29, तो अगर नॉर्मली से देख के लग रहा है तो केवल 2 डिजिट हमें यहाँ पर 2 इंटीजर्स हमें गिवन है, तो सीधा मल्टीप्लाई से नहीं करना है। तो करने के लिए आपको करना क्या है, आपको वो जो मैंने आपको पहले फॉर्म बताई थी कि ऐसे वाले में हमेशा क्या करेंगे, आप उसे ब्रेक कर लेंगे। तो -29 को आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ -30 + 1, ठीक है, -30 + 1, जीरो वाली जो भी वैल्यू हमारे पास होती है उसको मल्टीप्लाई करना क्या होता है, बहुत ईजी होता है। आप 29 को क्या लिखेंगे, -30 + 1 लिख के देखेंगे। अब देखिए ये कैसी प्रॉपर्टी आ गई है, ये प्रॉपर्टी वही आ गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन के लिए आ गई है। किसके लिए आ गई है, एडिशन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इस प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन हो गया। तो वही चीज़ आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास क्या आ रही है, -17, एंड बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है -30, एंड द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 1। तो इसे पुट करके यहाँ पर देखते हैं तो ये सीधा सा इसका आंसर कैसे निकल जाएगा, इक्वल टू -17 मल्टीप्लाई बी, ब्रैकेट में रख लीजिए इनको सबको, 30 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1। तो -17 को मल्टीप्लाई करूँगा -30 से, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 510। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 + 1 इज़ -17, और -17 को जब यहाँ माइनस करेंगे तो -17 ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, अब ये इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ, 510 -17, ये आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा। माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई, फिर ये 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो 510 -17 हमारे पास क्या होता है, 493। यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हम इजीली इसको कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, एच वाला पार्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इसका एच पार्ट। तो एच पार्ट को करने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए आप, कि ये आपको गिवन है -57 इज मल्टीप्लाई बाय -19 एंड +57। तो इसे लिखने के लिए मैं थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ, उस चेंज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप। -57 मल्टीप्लाई -19, ओके, प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, 57 मल्टीप्लाई 1 लिख के चल रहा हूँ। देखिए 57 मल्टीप्लाई 1 अगर मैं करूँगा तो मेरे आंसर में कोई भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके, अब देखिए मैं 57 माइनस का है एंड -19 भी हम ये 19 भी हम माइनस का है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाना है, पॉजिटिव बन जाना है। पॉजिटिव अगर बन जाना है तो इट मीन्स में क्या हो जाएगा, ये मैं इसको साइन को पहले ही मल्टीप्लाई करके रख देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लिख के दिखाता हूँ एक, उस प्रॉपर्टी को आप समझिए। A मल्टीप्लाई बी प्लस A मल्टीप्लाई सी, ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ था, ये हमने पढ़ा हुआ था A मल्टीप्लाई बी प्लस सी में पढ़ा हुआ था। अब वही प्रॉपर्टी थोड़ा सा उसने क्या कर दी है, आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ली है कि ये A मल्टीप्लाई बी हमेशा क्या होता है, प्लस A मल्टीप्लाई सी, ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर यूज होती है। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो ये इस वाले टर्म में जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है यहाँ पे है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 57, देखिए दोनों में 57 आ रहा है दोनों में, तो ये हो जाएगा 57। ओके, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 19 प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये है सी की वैल्यू। तो ये मेरे पास हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1 इज़ 20, और इसे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 1140। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट
A to H सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के ऐसे ही जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम उनको इजीली हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।